रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा 8 मार्च 2026 को भुसावर में आयोजित रक्तदान शिविर में कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों को रक्तदान हेतु प्रेरित किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि 18 से 60 वर्ष का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, जिसका वजन 45 से 50 किलोग्राम और हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य हो। रक्तदाता का ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए तथा गंभीर बीमारी जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस आदि नहीं होना चाहिए। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 माह के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि रक्तदान मानवता का कार्य है। यह ब्लड खून की कमी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, ऑपरेशन के समय, युद्ध के समय, आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जाता है। रक्तदान एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो न केवल जरूरतमंदों की जान बचाती है बल्कि रक्तदाताओं को भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नियमित रक्तदान करने से हृदय रोग का खतरा कम होता है, आयरन का स्तर संतुलन रहता है, कैलोरी बर्न होती है, नया रक्त बनता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। अतः हमें स्वेच्छा से अधिकाधिक संख्या में रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कल यानी 8 मार्च को रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा भुसावर कस्बे में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी हमने प्रेरित किया। 18 से 60 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य हो, ब्लड प्रेशर सामान्य हो और वो स्वस्थ हो, गंभीर बीमारी जैसे एड्स है, HIV है या हेपेटाइटिस है, ऐसी बीमारियों से ग्रसित ना हो तो वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। यह रक्त जरूरतमंदों के काम आता है। जीवन रक्षक क्रिया है, ये मानवता का कार्य है। जैसे गर्भवती महिलाएं हों या ऑपरेशन के दौरान रक्त की ज़रूरत हो या युद्ध के समय रक्त की ज़रूरत हो या किसी भी अन्य कारण से रक्त की ज़रूरत हो, एक्सीडेंट के समय तमाम जो दुर्घटनाएं होती हैं तो इन सब की लिए रक्त दिया जाता है, उनकी जान बचती है। साथ ही जो रक्तदाता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इससे नया ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य रहता है, आयरन का स्तर सामान्य रहता है और व्यक्ति में एक शारीरिक और मानसिक रूप से ये काफ़ी अच्छा होता है। सामाजिक और दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो पुण्य कार्य है ही और ये स्वेच्छा से हमें अधिकाधिक संख्या में रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद। करौली जिले के कैलादेवी में स्थित कैला माता के मंदिर पर मेला शुरू होते ही पदयात्रियों का दौर भी अब शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर भुसावर कस्बे से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च को प्रातः 8 बजे दर्जनों माता के भक्तों के साथ पदयात्रा रवाना होगी, जिसकी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पदयात्रा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मां भगवती भक्त मंडल के तत्वावधान में कस्बा भुसावर से कैला देवी करौली के लिए पदयात्रा 15 मार्च को रवाना होगी। यह पदयात्रा कस्बा भुसावर के सैतानपाड़ा स्थित देवी माता मंदिर से विशेष पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अखंड ज्योति पदयात्रा हिंडौन सड़क मार्ग होकर रवाना होगी, जिसका पहला पड़ाव महू इब्राहिमपुर होगा तो दूसरा पड़ाव करौली में होगा। करौली के बाद माता कैला देवी के भवन पहुंचकर विश्व शांति व मानव कल्याण को लेकर कामनाएं की जाएंगी। कस्बा भुसावर के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर को रविवार 8 मार्च 2026 को होने जा रहे बासोड़ा पूजन को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं घर घर में पकवान बनाए गए हैं, जिसका माता को भोग लगाकर मनोकामनाएं मांगी जाएंगी और विश्व शांति की अरदास की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा भुसावर के हिंडौन सड़क मार्ग एवं खिरखारी स्थित शीतला माता मंदिर पर रविवार 8 मार्च को आयोजित होने वाले बासोड़ा पूजन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां भक्तों ने प्रातः से ही मंदिर को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी लाइटों सहित फूलों से सजाना प्रारंभ कर दिया है। मंदिर पर महिला सत्संग मंडली के द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वहीं घर घर में माता के बासोड़ा पूजन को लेकर प्रसादी बनाई गई। भक्तों ने बताया कि रविवार को प्रातः से ही कस्बे में स्थित शीतला माता मंदिरों पर भीड़ लगना प्रारंभ हो जाएगी, जहां किसी भी प्रकार की भक्तों को परेशानी नहीं हो, उसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उपखंड भुसावर के गांव छोकरवाड़ा कला की 8 बिस्वा पट्टी में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह रमेश चंद्र गुप्ता के ट्रस्ट द्वारा एक कंप्यूटर दान में दिया गया।
ट्रस्ट प्रतिनिधि पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव चौकरवाड़ा कला के मूल हाल गांधीधाम कच्छ गुजरात निवासी भामाशाह रमेशचंद गुप्ता के ट्रस्ट ऋषि किरण लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक कंप्यूटर विद्यालय परिवार के लिए दान में दिया गया। बालिका विद्यालय की संस्था प्रधान अपर्णा शर्मा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा संबंधी ज्यादातर कार्य ऑनलाइन होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कंप्यूटर न होने के कारण विद्यालय परिवार के लिए शिक्षा संबंधी डाटा भेजने में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इस परेशानी को देखते हुए बालिका विद्यालय की संस्था प्रधान द्वारा भामाशाह के ट्रस्ट से एक कंप्यूटर दिलवाने को लेकर अपील की गई थी। विद्यालय परिवार की इस अपील पर भामाशाह रमेशचंद गुप्ता के ट्रस्ट द्वारा तुरंत सुनवाई करते हुए करीब 47,000 रुपए की लागत से एक कंप्यूटर खरीदकर दान में दिया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान अपर्णा शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल, सुभाष बंसल, समाज सेवी सत्यन चौधरी, अनंतराम हंसावत, शिक्षिका सोनम जैन, अनुरेश शर्मा, उर्मिला मीणा, निधि शर्मा, संजिता देवी, शिखा शर्मा, सचिन सिंह, मिथिलेश कुमारी, फूल सिंह, वीरेंद्र विजय, विष्णु आदि मौजूद रहे।